हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द थिंक स्टेट। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बुक वन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आने के लिए और आपके प्री बोर्ड्स में स्कूल एग्जाम्स में। इसमें हमने सारे एमसीक्यूज अलग अलग सोर्सेज को रेफर करके, बुक को रेफर करके, अलग अलग टेक्स्ट बुक, एक्स्ट्रा बुक, रेफरेंस बुक, सबको रेफर करके कंप्राइज फॉर्म में पीडीएफ तैयार की है, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इनहेंस कर देंगे। सो इस टाइप के एमसीक्यूज हमारे हर वीडियो के जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके तुरंत बाद एक वीडियो अपलोड होगी, इसके अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज होंगे जो ये एमसीक्यूज आपको उस चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रोवाइड। क्योंकि देखिए, लॉन्ग आंसर कोई भी कर लेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द बुक, ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर द एमसीक्यूज यू हैव टू डिग डीपर इनसाइड द कंटेंट विच इज रिटन इन द एनसीईआरटी। सॉरी। सो इस वीडियो का पर्पस और इस पीडीएफ का पर्पस ये है कि आपको पूरा फेमिलराइज कर दे हम कि भाई किस किस पर्पस से कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज उठ के आ सकते हैं। और एक बात नोट कर लीजिए मेरी, इसके अंदर जो भी बॉक्सेस के ऊपर प्लस साइन है उससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं है और ना वो आपकी सीबीएसई बोर्ड में आएंगे, लेकिन वो आपकी सीयूटी में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये वीडियो आप रेफर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए और सीयूटी के लिए भी कर सकते हैं रेफर, लेकिन नोट कर लीजिए इसके अंदर प्लस बॉक्स का साइन नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सीरीज का नाम रहेगा एमसीक्यू सूत्र, सूत्रा। ओके, सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, एमसीक्यूज पढ़ा बताऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको पॉज करके बताना है, पॉज करके कमेंट में अपना आंसर लिखना है कि फर्स्ट का दिस, सेकंड का दिस, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपना लंबा कमेंट लिखिए। फिर उसको आप चेक कीजिए कि आपका कमेंट सही है कि नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव बॉस, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? अगर आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपका दो तरफ, एक तरफ हिंदी होता है, एक तरफ इंग्लिश होता है। अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस वर्ड का इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, तो आप हिंदी को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी से भी बहुत हेल्प मिल जाती है। ओके, मिखाइल गोर्बाचेव बॉस कौन थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, the founder of the Communist Party of Russia, a leader of Western European countries, a leader against reform in the USSR. ओके, सो इसका आपका सही आंसर है ए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, जो हमारे 1985 में बने थे। इफ आई एम राइट, आई थिंक 1985 में बने थे। बस आपको चेक कर लेना है एक बार कि जो मैं बोल रहा हूँ सही हो रही है, क्योंकि आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, सो यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक इन विद योर टेक्स्ट बुक। फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया नहीं थे, वो बहुत पहले लेनिन स्टालिन ने कराया होगा। लीडर ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नहीं भाई, ये तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, ये भी नहीं होगा। लीडर अगेंस्ट रिफॉर्म इन द यूएसएसआर, ये तो रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो अगेंस्ट क्यों होंगे? तो आपको ऐसे एलिमिनेट द एलिमेंट मेथड से आपको एमसीक्यू चेक करने, इसका सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन? कौन सी कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है, मींस यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। ओके, और नोट कीजिए यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट नहीं है जॉन सी। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन हमने पढ़ा था ऊबर में, ऊबर में पढ़ा था हमने यूबीआर, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन है। हमने लॉल में पढ़ा था लाटविया, एस्टोनिया, रिमेंबर? तो इसमें एस्टोनिया भी नहीं होगा। जॉर्जिया, हमने जो सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, अजरबैजान, तजाकिस्तान, हमने वहां पढ़ा था ना, चिकोस्लोवाक, उसके अंदर जॉर्जिया भी था कि जॉर्जिया के दो दो एरियाज में दंगे हो रहे हैं, तो जॉर्जिया भी उसका पार्ट बचा। रहा क्या? इटली। इतना आप इसे नहीं खींच सकते थे, लेकिन मैंने आपको बस एक डीपर एक्सप्लेन था कि आपको, ताकि आप फेमिलराइज हो जाओ कि क्या क्या हमने कैसे कैसे पढ़ा। इटली, इटली कॉमन सेंस है भाई, यूरोपियन कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सोवियत लीडर हु फेस्ड द कूप इन द ईयर 1991, सर कौन सा लीडर था जिसने कूप फेस कर 1991, मतलब तख्ता पलट फेस कर? बोरिस येल्सिन नहीं, ये तो भाई हमारे पहले बन गए थे, उसके बाद बने थे, है ना। लियोनार्ड ब्रेजनेव, ये इस टाइम पीरियड से पहले के थे। जोसेफ स्टालिन, ये तो बहुत पहले के थे। बचे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1991 में कूप फेस करा, क्यों?
क्योंकि वो उनके रिफॉर्म्स की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे उनको लगता था कि उनकी पावर इंक्रोड हो रही है, इसलिए उन्होंने खूब एक वो करा इनकरेज, ताकि मिखाइल गोर्बाचेव को हटा के दोबारा अपनी पावर, कम्युनिस्ट पावर को स्टेब्लिश कर सके। ओके, सो सही आंसर है आपका बी, मिखाइल गोर्बाचेव। फोर्थ, which among the following statements about the Soviet system is not true? The Soviet system is a complex communication system. हाँ जी था. It had a machinery production system and transport sector that continued remote it with efficiency. हाँ ये भी था, फीचर्स में था ये तो. It had a domestic consumer industry that put everything of prince to car. हाँ भाई ये भी था. सोवियत यूनियन disintegrated in 1992. बताओ, नहीं था. कब हुआ था? 1991 में हुआ था. यहाँ एक साल आगे बढ़ गया. तो ये ऑप्शन ये है ना, उसने कहा कौन सा क्या है, नॉट ट्रू है, जो जो सही नहीं है. सही कौन सा नहीं है? डी. सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड 1991 में, नॉट 1992. सो उसका करेक्ट आंसर है डी. आगे बढ़ते हैं. Which among the following is not an outcome of the disintegration of the USSR? इसमें से कौन सी चीज नहीं हुई थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद? कौन सी नहीं हुई थी? नॉट लिखा है. ओके. एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर. हो गई थी. यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, वो जीत गई थी. बर्थ ऑफ सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ये हुआ था बर्थ इसका, क्योंकि एक ग्रुप तो चाहिए था ना, जब एक बड़ा ग्रुप खत्म हो तो ग्रुप तो चाहिए ना कोऑर्डिनेट करने के लिए. ठीक है. चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर. जो पहले दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था यूएस और यूएसआर में, उसमें से एक पार्टी डाउन हो गई तो बचा कौन? यूएसएसआर. तो चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर हो गया. पहले पावर कॉन्फ्लिक्ट शेयर होता था कि भाई किसका ज्यादा पावर, किसका कम है. अब एक बचा सुप्रीम हेड, तो पावर चेंज हो गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट. अब एरिया कौन सा मिडल ईस्ट आपका? यूएई है, जहाँ पे सारी अरब कंट्रीज है. उसका कोई मतलब था नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा था. ये तीन ही थे. एक चौथा था आपका इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. वो भी अगर इसमें आता तो वो भी नहीं होता, है ना. इसका सही आंसर है आपका डी, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन से इनका. ठीक है. नेक्स्ट. ऐसे ऐसे रीजन भी इसमें आएंगे, क्योंकि आपके 2 मार्क्स के ऐसे रीजन भी आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के 20 में से. सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज. So have to focus on essential reasons also. Okay, essential. The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for citizens. हाँ भी सही है, ट्रू हमने पढ़ा था. अब आपको ये लिंक करने में दिक्कत आती होगी कि भाई असेसन क्या रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा, तो इसकी आपकी ट्रिक है, यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए. फोर सीजन में बिकॉज द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सॉरी. सो यहाँ पे कोई लिंक तो है नहीं. कहाँ लिंक बन रहा है यहाँ पे? वो बात कर रहा है सोवियत सिस्टम के बारे में, यहाँ बता रहा है वो सोवियत यूनियन ग्रेट पावर बन गया वर्ल्ड वॉर टू के. दोनों की लिंक तो है नहीं, लेकिन दोनों सही कह रहे हैं. तो इसका होगा बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके. नेक्स्ट. द अरब स्प्रिंग. ये देखिए, ये आपका एडिशनल टॉपिक में आ सकता है. आई डोंट नो कि, आई थिंक एडिशनल टॉपिक में कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है, because you can't judge CBSE. ओके. कॉज लास्ट ईयर के पेपर्स में भी किसी किसी पेपर में अरब स्प्रिंग से रिलेटेड एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया था. सो आई हैव जस्ट कोटेड हियर in this PDF some of the question related to Arab Spring. So you have to focus on these topics as well, like Arab Spring and the furthermore additional topics, to just empower your prep and to score good. Okay. The movement Arab Spring that began in 2009 later turned into, जो अरब स्प्रिंग 2009 मूवमेंट चालू हुआ, वो बाद में क्या किस चीज में बदल गया? सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, इकोनॉमिक मूवमेंट. देखिए, स्टार्ट हुआ तो आपका सोशल मूवमेंट से, कि एक फ्रूट वेंडर की कार्ट को जब्त कर लिया था, तो जबकि उसका लाइसेंस था, लेकिन फिर उसने अपने आप को खुद को आग लगा ली. तो ये सोशल मूवमेंट शुरू हुआ. लेटर इनटू टर्न हुआ पॉलिटिकल मूवमेंट में, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के जो अंदर डिक्टेटरशिप थी उसको पब्लिक ओवरथ्रो करने लगी. सो इसका सही आंसर है सी. द रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ डैश एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन डैश सोसाइटी. ठीक है. अब देखिए, रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड कौन से बेसिस से था? सोशलिज्म आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था. तो बस इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर था. इसमें देखिए कहीं सोशलिज्म है? सोशलिज्म हाँ यहाँ पे दो में है, दो में है, दो में है. लेकिन आप देखिए, सोशलिज्म की हमेशा डिमांड क्या रहती है? सोशलिज्म की डिमांड हमेशा रहती है कि हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, कि जहाँ पे सब इक्वल है, वहां पे कोई भी इनइक्वालिटी डिफरेंस नहीं है ना. सो
So correct answer है A. The Russian Revolution was inspired by the ideal of socialism as opposed to capitalism and need for an egalitarian society. Okay, so इसका correct answer है A. Next, shock therapy is a phenomena associated with Central Asia conflict in Kazakhstan and Azerbaijan, नहीं. New international economic order, नहीं. Stabilizing the Russian currency against the US dollar, नहीं. US plan to root of communism, yes. शॉक थेरेपी ये था कि जो भी भाई सोशलिज्म से रिलेटेड आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, वर्क है, उन सबको कंप्लीटली बाहर निकाल देना रशिया से यूएसआर के, ताकि यूएस अपना परचम स्टैब्लिश कर सके. इसलिए यूएस का प्लान था कि वो कम्युनिज्म वो कंप्लीटली रूट आउट कर देगा यूएसआर में थ्रू शॉक थेरेपी, जिसको जिसको ब्रीफिंग दी थी, मतलब इसको सपोर्ट किया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है सी. Why did Russia become the successor of USSR? Russia led the formation of CIS? No. It inherited the Soviet seat in the UN? Yes. It was the largest republic? Yes. Boris Yeltsin was more charismatic than Gorbachev? No. सो ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठ रहा, तो इसका क्या आंसर होगा सही? सेकंड और थर्ड. करेक्ट, सेकंड और थर्ड केस में टू. सो इसका करेक्ट आंसर है टू. Which of the following was not a consequence of shock therapy in Russia? Collective farm disintegrated. हाँ जी, हो गया था. It brought ruin to the economy and the disaster upon the people. हाँ जी, हो गया था. The whole large-scale state-controlled industry complex almost collapsed. हाँ जी, इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी. मोर देन 90% ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब गैरेज सेल, लार्जेस्ट गैरेज सेल इंडस्ट्री का था ना, ये भी हुआ था. द सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर गॉट स्ट्रेंथेन. नहीं, सब्सिडीज बंद कर दी सरकार की, तो भाई सोशल वेलफेयर तो और गिर जाएगा ना, स्ट्रेंथन तो होगा नहीं. सो इसका करेक्ट आंसर है डी. सोशल वेलफेयर स्ट्रेंथन नहीं हुआ, वीकेंड हो गया. Okay. Which one among the following is a cause of disintegration of the Soviet Union? Inability of the Soviet to correct its mistakes, over aspiration of the people? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था. Rapid economic development? नहीं, वैसे तो लोग खुश होंगे. Superior to the Soviet system और Western capitalism? नहीं भाई, ये भी नहीं था. disintegration का क्या था? इनएबिलिटी, कि सोवियत यूनियन अपनी ही मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पा रहा और वो अकाउंटेबल नहीं है पीपल के लिए. इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, कि सोवियत यूनियन अपनी खुद की गलतियों को ठीक नहीं कर पा रहा, तो वो लोगों की क्या सुनेगा. ओके, ए आंसर है इसका करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. Who among the following encouraged the coup that take place in 1991 in the USSR? किसने कूप इनकरेज किया था 1991 में? द ब्यूरोक्रेट्स, हार्ड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ट्रूप्स, या फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज? इसका करेक्ट आंसर है बी. मैंने आपको पीछे बता दिया है, पीछे वाला एमसीक्यू इससे रिलेटेड था. हार्ड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ने ही इनकरेज करा था कूप को बोरिस येल्ट्सिन अगेंस्ट द मिखाइल गोर्बाचेव इन 1991. इसका करेक्ट आंसर है बी. The Russian Revolution 1970 was inspired by the ideas of socialism, ने पीछे डिस्कस करा, as opposed to capitalism. सोशलिज्म खड़ा हुआ किसके खिलाफ? कैपिटलिज्म के. क्यों? क्योंकि सोशलिज्म बात करता है इगैलिटेरियन सोसाइटी की, कैपिटलिज्म बात करता है कि जिसके पास ज्यादा स्किल्स है वो ऊपर जाएगा, इसके पास नहीं वो नीचे रह जाएगा. इनइक्वालिटी की एग्जिस्टेंस होती है कैपिटलिज्म में. सो करेक्ट आंसर है बी. The Russian Revolution 1970 was inspired by the ideas of socialism as opposed to capitalism. Okay, correct answer is B. Next, which one of the following was not a weakness of the Soviet Union? इसमें से कौन सी वीकनेस सोवियत यूनियन की नहीं थी? ओके, द कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल. हाँ जी भाई, ये तो सही है. देयर वाज रैम्पेंट करप्शन. हाँ भाई, ये भी सही है. करप्शन था, अकाउंटेबल भी नहीं थी. पार्टी ब्यूरोक्रेट्स के पास ज्यादा सर्विसेज थी और ज्यादा उनका मतलब उनकी इंपॉर्टेंस थी एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स. गोर्बाचेव इनिशिएटिव रिफॉर्मिंग यूएसएसआर? नहीं भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. हमने पढ़ा गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स की वजह से पावर कम होने लगी, लेकिन वो रीजन नहीं था एक मेजर वीकनेस का सोवियत यूनियन के अंदर. स्टार्टिंग का जो बेस फाउंडेशन खड़ी हुई वो इन तीनों ने करी, लेकिन जब गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स इनिशिएट करे तो उससे जो वो नीचे हमने मतलब इन्होंने बारूद का काम करा, बारूद बिछा नीचे, लेकिन गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स में मांझी से काम करा जिससे चिंगारी लगी और बारूद फटा और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ. तो इसका सही आंसर है डी. The three major republics of the Soviet Union declared in 1991 that the Soviet Union was disbanded.
कौन सी 3 मेजर रिपब्लिक जिन्होंने डिक्लेयर करा के सोवियत डिस्बैंड हो गया? हमने क्या पढ़ा था? उबर, UBR, उसमें से ई हटा दो। यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, नहीं। यूक्रेन, रशिया, उज्बेकिस्तान, नहीं। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, हाँ जी, उबर हो रहा है, UBR, उबर। रशिया, एस्टोनिया, तुर्कमेनिस्तान, नहीं जी, ये नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी। ऐसा रीजन, द सोवियत यूनियन had become stagnant in an administrative and political sense as well। हाँ भाई, हो गया था, बिकॉज द सोवियत सिस्टम was based on the ideology socialism। नहीं जी। सेकेंड तो भाई अब बहुत पहले चलता आ रहा है आइडियोलॉजी सोशलिज्म, उल्टा भाई, उसमें तो इक्वालिटी स्टैब्लिश होती है। स्टैग्नेट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज की भाई वो अकाउंटेबल नहीं था लोगों को, उसके ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा सर्विस थी, प्रिविलेजेस थी, इसलिए। सो ये मैच नहीं हो रहा, रीजन ऐसे सर को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion. Reason. The old system of social welfare in Soviet Union automatically got destroyed. The withdrawal of the government subsidy pushed large section of the people into poverty। ये देखिए, सोशल वेलफेयर का जो ओल्ड सिस्टम था वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, उसे डिस्ट्रॉय किसने करा था? शॉक थेरेपी की वजह से। और ये विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज भी कब हुआ? शॉक थेरेपी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी के अंदर चले गए। सो ए गलत है, आर सही है। सो इसका आंसर है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इसमें से हमें करनी चूज करेक्ट स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ रूबल, द द रशियन करेंसी डिक्लाइन टू शॉक थेरेपी। ट्रू। शॉक थेरेपी स्टैंड कम्युनिज्म। फॉल्स। शॉक थेरेपी reduce the price of goods। इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, प्राइस कम थोड़ी करेगा, बढ़ाएगा। शॉक थेरेपी डिस्ट्रॉयड दी ओल्ड सिस्टम सोशल वेलफेयर। हाँ भाई, खराब कर दिया था। उसमें से फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट। डी आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहाँ पे मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, सर मैंने आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करे हैं। एंड आपको इसमें से मैच करना है कि पहला अगर आपका सही बैठ गया तो बस फिर तो आपके सही सारे हो जाएंगे, आपको बस एक बिठाना है सही, तो फिर सारे सही चले जाएंगे आप। ठीक है। इन दी क्रोनोलॉजी, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, देखिए। पहले आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, हाँ जी हुई, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद आपका फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल हुआ 1989 में। हाँ, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड, ये आ गया बी, फर्स्ट थर्ड। सेकंड पे क्या हुआ? यूएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। हाँ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट तो फिर रूस हमारी एग्जिस्टेंस में है, उसकी वजह से फिर इंडो रशियन एग्रीमेंट साइन हुआ। सो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, 1945, 1989, 1991, 2001। करेक्ट आंसर इज बी। Identity. Identify the group of the countries that had been the part of the Soviet Union before its disintegration. Okay. Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia. Armenia, West Germany, Azerbaijan. Poland, East Germany, Norway. नॉर्वे, हंगरी, रोमानिया। अब यहाँ पे आप एमसीक्यूज में ट्रिक हो गए होंगे कि भाई बी होगा इसका। नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वेस्ट जर्मनी क्यों बोल रहे हैं? वेस्ट ईस्ट जर्मनी क्यों? क्योंकि बर्लिन वॉल डिवाइड कर रखा था। वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। अर्मेनिया, अजरबैजान सही है, लेकिन वेस्ट जर्मनी तो किसका चला गया? यूएस के पास, यूएसए का पार्ट नहीं है। पोलैंड, नॉर्वे चला गया वेस्ट के पास, ईस्ट जर्मनी चला गया ईस्ट के पास, स्वीडन के पास, ये भी नहीं है। हंगरी, नॉर्वे, रोमानिया वेस्टर्न कंट्रीज है। बचा क्या? तजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया। सही आंसर ये है, क्योंकि तीनों कंट्रीज थी, है ना। अजरबैजान में नगोर्नो काराबाख प्रोविंस था, क्योंकि वहां पे कुछ लोकल अर्मेनीज थे जो भाई आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। यहाँ पे भी 2001 तक उसका रूल था, डिक्टेटरशिप थी, 10 साल तक सिविल वॉर चली, राइट। और उसके बाद देखिए, आपको हम ट्रिक कर सकते हैं वो इस तरीके से कि वेस्ट जर्मनी, जर्मनी लिख दिया, क्यों? ईस्ट वेस्ट ईस्ट पार्ट तो थे, ईस्ट जर्मनी पार्ट तो था यूएसएसआर का, लेकिन उसके सारे के ऑप्शन है सूट नहीं हुए, इसलिए आपको ये भी ध्यान देके चलना है। करेक्ट आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट अ फीचर ऑफ सोवियत यूनियन? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको इंश्योर किया था, सोवियत गवर्नमेंट सबसिडी, हाँ जी हुआ था। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ जी।
पीपल हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं, पीपल्स के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टी वाज ओन्ड बाय द स्टेट एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बिकॉज दे बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म, कि भाई सब कुछ स्टेट कंट्रोल करेगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। प्राइवेट ओनरशिप थी, लेकिन बहुत कम एक्सटेंट में, मैक्सिमम ओनरशिप थी स्टेट की। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, पीपल हैड द राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ नॉट की बात की, सिर्फ डी आंसर है। Choose the statement that is true about the socialism. It was inspired by the idea of socialism. हाँ, यहाँ पे नॉट लिखा है, ध्यान दीजिए। इट फेवर टू डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इक्वालिटी, हाँ जी। इट एम्ड एट स्टेलिंग टू पार्टी सिस्टम, नो। वन पार्टी रूल था, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। इट फेवर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, हाँ जी। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ओनली सिंगल पार्टी एग्जिस्ट विच इज कम्युनिस्ट पार्टी। Which economic policy led to the rapid privatization of the state-owned industry in the post-Soviet Russia? Glasnost, perestroika, shock therapy, collectivization. ओके, अब चलिए एक होमवर्क देते हैं। आप इस वाले को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया था और बहुत डीपली पढ़ाया था। आपको इस वाले का बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू जस्ट गो इनटू द बुक एंड सर्च थ्रू इट, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर गिवन है और मैं चाहता हूँ आप उस बॉक्स को पढ़े। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा पेरिस्ट्रोकिया, लेकिन यू हैव टू ऑल्सो गेट इनटू दी, ओ सॉरी 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 सॉरी, led to the rapid privatization. Gladstone पेट्रो के ओपन और री स्ट्रक्चरिंग था, यहाँ पे रैपिड प्राइवेटाइजेशन था, सॉरी, इन दी पोस्ट सोवियत रशिया। ये मुझसे गलती हो गई, ऐसे आपसे भी टू जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स केयरफुली, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में करते सारे चीजें जल्दी करो। इसका आंसर है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की वजह से ही इकोनॉमिक पॉलिसी टोटली 360 डिग्री टर्न हो गई। सो करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक? मैंने आपको लॉल बताया था, लॉल का लेल, लॉल, एलओएल हमने लेल करा था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, है ना। यहाँ लॉल हो रहा है, एलईएल हो रहा है, बचा क्या? बी, यूक्रेन। करेक्ट आंसर इज बी, यूक्रेन। यूक्रेन हमारा ऊपर वाले में था, मेजर रिपब्लिक्स में। द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर सोशल रेवोल्यूशन रशिया। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, और ये बहुत डेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1970। Identify the country which was neither a member of NATO और nor of Warsaw Pact. बताइए कौन सी कंट्री है जो ना तो नाटो की मेंबर थी और ना ही वॉरसॉ पैक्ट की मेंबर? फ्रांस, नेटो। पोलैंड, वॉरसॉ पैक्ट। स्पेन, नेटो। करेक्ट आंसर इज स्वीडन, सी। Which one of the following was not a consequence of disintegration of USSR? कौन सा ऐसा था जो है कॉन्सिक्वेंस नहीं था डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर का? मैन न्यू ये था। जैसे मैं रशिया एमर्ज एज न्यू सुपर पावर, हाँ जी ये था। पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, कैपिटल सिस्टम एमर्ज एज द विनर। बताइए क्या होगा इसमें से, बताइए। घुमाया मैंने, घुमा दिया ना, हाँ हाँ बोल के हाँ हाँ करते चले गए। इसका है बी, रशिया थोड़ी इमर्ज हुआ था न्यू सुपर पावर, यूएस हुआ था न्यू सुपर पावर इमर्ज, रशिया नहीं हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है बी। In which year was Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of Sweden? That question date वाला है, we will not discuss it. Correct answer D, 1985. Russian Revolution was established the supremacy of विशुद्ध फॉर एनर्जी। बहुत बार डिस्कस कर लिया है, दोबारा नहीं बोलूंगा। बी, सोशलिज्म। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, डिस्कस ऑफ सोवियत यूनियन, रशियन रेवोल्यूशन, वॉर्स पैक्ट। इसका पहले हम देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। रशियन रेवोल्यूशन हमारा पहले हुआ था। उसके बाद हमें देखना है कि सबसे एंड में क्या हुआ, अगर आपको मैट्रिक बिठानी है। सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन हुआ, सबसे एंड में क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। इससे पहले क्या हुआ, बी। उसका डी लास्ट में सी, उससे पहले बी, डी लास्ट में उससे पहले बी। सेकंड आंसर, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, वॉर्सो पैक्ट बना, सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान, उसके बाद सोवियत यूनियन वीक हो गया,
फिर कॉलम बर्लिन वॉल हुआ, फिर फाइनली वो डिसइंटीग्रेट हो गया। करेक्ट आंसर इज 2। Which one of the following republics was a party to declare that Soviet Union was disbanded? कौन सा रिपब्लिक डिक्लेयर कर सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया? अब बताइए। उबर वाला आ रहा है यहाँ पे, ये उबर वाला। यूबीआर, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया। यूक्रेन, बेलारूस, रशिया। कौन सा इनमें से, तीन में से कौन सा आ रहा है? बी, बेलारूस। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आते हैं। The collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist system in Eastern European had no profound consequence for the world politics. नहीं, false, बहुत consequences था, हमने डिस्कस करे हैं। The end of the Soviet Union means the emergence of the many new countries. All these countries have their own independent aspiration. अभी देखिए ऊपर खुद बोला उसने कोई consequence नहीं हुआ, फिर यहाँ पे खुद बोल रहा है कि सोवियत ब्लॉक एंड होगा तो नई कंट्रीज है ना, ऊपर नीचे मामला। तो यहाँ पे statement 1 is false and second is true. So correct answer is D. What was the main reason behind the disintegration of the Soviet Union in 1991? मेन रीजन क्या था कि भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, विक्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर तो हारा था। स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट लीडरशिप, बहुत वीक लीडरशिप थी, अपनी मिस्टेक नहीं ठीक कर पा रहे थे, इंटरनल वीकनेस थी। एक्सपेंशन ऑफ नेटो, उससे कोई मतलब नहीं था। बचा क्या? ए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आंसर इज ए। विच सोवियत यूनियन इंट्रोड्यूस ग्लास एंड पेरिस्टोगा रिफॉर्म? सॉरी, रिफॉर्म्स की बात आते ही सीधा आंख बंद करके कौन सा है? मिखाइल गोर्बाचेव, सी। What was the Commonwealth of Independent States formed in 1991? A military alliance, a continuation of the Soviet Union under new name, association of former Soviet republics, a new economic union of Eastern Europe. Military alliance नहीं था, continuation of Soviet Union under new name, Soviet Union disband हुआ तो ये हुआ। एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, जो पहले सोवियत रिपब्लिक के पार्ट थे, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करी। करेक्ट आंसर इज सी। इकोनॉमिक यूनियन नहीं था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर। Which among of the following statement about the Soviet economy is incorrect? Socialism was dominant ideology, हाँ जी थी। State ownership control existed over the factors of production, हाँ जी था। People enjoyed economic freedom, सोचना पड़ेगा। Every aspect of the economy was planned and controlled by the state, हाँ जी। सही क्या है इसमें से? सी, पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम कहाँ लोग एंजॉय कर पाते? राइट टू प्रॉपर्टी था ही नहीं, सब कुछ स्टेट कंट्रोल, सब कुछ स्टेट प्लान था। फार्मिंग भी कलेक्टिव हो रही थी, सब कुछ उगा के लोग स्टेट को दे रहे, फिर स्टेट बांट रहा था, सी। अब इनको हमें दोबारा आ गया ऑर्डर, ये डिस्कस करा। रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत इन्वेजन ऑफ 1917, 1979, 1989, 1991, डी, ए, बी, सी। Which policy introduced by Gorbachev aimed at restructuring the Soviet economy? यहाँ आया ना, आया ना यहाँ पे। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोकिया, बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये खुद पढ़ना, मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। शॉक थेरेपी, ओ सॉरी, मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। वॉर्सो पैक्ट, मिलिट्री अलायंस, शॉक थेरेपी, इकोनॉमिक मॉडल। डन। इन विच ईयर डिड द गोर्बाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी? वेरी इजी क्वेश्चन, पीछे रिपीट हो गया, अब भी हो गया, 1985, डी नेक्स्ट। रशिया टूक ओवर द यूएसएसआर सीटिंग यूएन इन दी 1991, दिसंबर 1991 डिस्बैंड हुआ, तभी उसने टूक ओवर कर ली सीट यूएन में, ए। Which one of the following was not given primacy by the makers of the Soviet Union? Abolition of private property, society based on the principle of equality, हाँ। No opposite party to be allowed, हाँ। नॉट का है, ध्यान दे के पढ़ना। नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, डी। स्टेट कंट्रोल था, प्लान थी, सब कुछ इकोनॉमिक प्लान थी, स्ट्रक्चर्ड बाय द स्टेट, सब कुछ स्टेट ही करते इकोनॉमिक प्लान करने के लिए। करेक्ट आंसर इज डी। हु इनिशिएटेड रिफॉर्म? रिफॉर्म आती है अंधा नाम, मिखाइल गोर्बाचेव, सी। इन विच ईयर सोशल रेवोल्यूशन टेक प्लेस? डेट वाला क्वेश्चन है, रिपीट नहीं करूंगा, पीछे डिस्कस कर लिया। करेक्ट आंसर इज बी, 1917।
विच कंट्री कोलैप्स नोन एज कोलैप्स सेकंड वर्ल्ड, पूरा चैप्टर इस पे, ये गलत कर दिया फिर पेपर भूल जाना, ये गलत कर दिया पूरा पेपर छोड़ के आ जाना, कुछ फायदा नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए यूएसएसआर। इन विच ईयर वार्सो पैक्ट डिसबैंडेड? नाइस क्वेश्चन। कब हुआ डिसबैंड? नाइस। वार्सो पैक्ट कब डिसबैंड हुआ? जब यूएसएसआर डिसबैंड होगा 1991। इतना आपका डीप नहीं आएगा इसमें, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आप चाहो इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो, ये जस्ट डाल दिए हैं इसके अंदर टू जस्ट इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज दैट यू कुड एक्वायर रिगार्डिंग टू द चैप्टर। ओके। 1990 with the collapse of which country did the cold war came to an end? वेरी इजी क्वेश्चन। यूएसएसआर, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान, पूरा बोलता आ रहा हूँ तब से 1979 1979 सी। द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन बाल्कन रिपब्लिक ऑफ? किसमें वो सीवियर कॉन्फ्लिक्ट? यूगोस्लाविया। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया था यूगोस्लाविया। सबसे सीवियर किसमें हुआ? यूगोस्लाविया सी। ओके गाइस, थैंक यू। आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू, टोटल 50 एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसमें से हमने सारे डिस्कस करे हैं, डीपली समझे हैं, अच्छे से करे हैं। इसमें से आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको करना है। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। नाउ अब हम कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर 1 एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कंप्लीटली चैप्टर पूरा हो चुका है। इसमें कुछ भी करने का नहीं है। बस जब बोर्ड्स यहाँ पे क्लोज होंगे तो मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर और अनसर्टेन टिप्स दूंगा। मैं अपने खुद के लिखे हुए आंसर्स आपको दिखा दूंगा, कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप भी वैसे लिख के माइंड मैप कैसे बनाते हैं, कैसे शीट भरी भरी लगे, जिससे एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस अंडरलाइन कैसे करें, सब कुछ बताऊंगा। बस आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एंड इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे थिंक स्टेट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल द थिंक स्टेट, और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन सी चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना। आई थिंक आई एम बिट कंफ्यूज इन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, बट डोंट वरी, आई विल ऑप्ट आउट वन ऑफ इट व्हेन आई व्हाट आई फील कि कौन सा सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन सा सही है। आई विल ऑप्ट आउट इट, देन आई विल अपलोड अ वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन चैप्टर हमारा कंप्लीटली पूरा हो चुका है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैंने सुना प्री बोर्ड आ रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट डीएम मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।